अंदर क्या ही हम अच्छी जिंदगी जी सके, बताइए आप। तो ऐसे टाइम पे घर के जो हालात थे, जो मेरी मदर फेस करते थे, जो मेरे फैमिली के अंदर, जो जॉइंट फैमिली में सब लोग फेस करते थे, वो सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि कितने दिन तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। एट दी एज ऑफ 14, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उस स्कूल में जो है बड़े बड़े लोग कारों में आते थे। बच्चे जो मेरे क्लासमेट्स थे या मेरे सीनियर्स थे 9th या 10th में जो पढ़ते थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे और हम जाते थे स्कूल के बस में। तो मैं देखता था जब ये लोग कार में आ सकते हैं, गाड़ी में आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते? क्या चीज हमें रोक रही है? तो मेरे दिमाग में आया कि इनके फादर्स के पास पैसा है और मेरे फादर के पास पैसा नहीं है। क्या हुआ, मेरे फादर के पास पैसा नहीं है तो मैं क्यों ना पैसे वाला बन जाऊं। तो मैंने एक दिन सपना देखा कि 25 साल की उम्र के अंदर मुझे करोड़पति बनना है। अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा, आई डोंट नो, बट मुझे करोड़पति बनना है। ये मैंने सपना देखा। मेरा 10th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ। जब मैं डिग्री बीबीएम, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के जब फर्स्ट सेम में मैं गया, तो मैं अवेयर नहीं था कि जॉब करने से करोड़पति बनते हैं या बिजनेस करने से करोड़पति बनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फादर बिजनेस करते थे, मेरे चाचा बिजनेस करते थे, मेरे ताया बिजनेस करते थे, कोई करोड़पति नहीं बनता था। मुझे लगता था बिजनेस के अंदर कोई करोड़पति नहीं बनेगा, शायद जॉब करने वाले लोग करोड़पति बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनशर्ट विनशर्ट करके, टाई लगा के, राइट, कांच की कैबिन में, एसी के नीचे, लैपटॉप के सामने बैठ के वो लोग काम करते हैं। शायद ये करोड़पति की तरह लगते हैं, तो शायद ये करोड़पति बन जाएंगे, यही हो सकते हैं करोड़पति। अब मुझे बाद में जाके पता चला कि जॉब वालों का हाल क्या होता है। बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं, बट बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब मेरे दिमाग में घूमती थी। ये थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे जब मैं कॉलेज में जाता था। तो मैं कंफ्यूज होके मैं अपने लेक्चरर से पूछा कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। सब मुझे कहते थे पहले डिग्री कर, राइट। फिर एक दिन जब मैं सेकेंड ईयर बीबीएम का कंप्लीट करके एक मेरे रिलेटिव को जाके मैंने मेडिकल रेप का जॉब मांगा। मेडिकल रेप आप लोग समझते होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब मैंने मांगा। क्योंकि वो खुद वो जॉब करते थे, 20-25 हजार रुपये सैलरी उनकी थी। मैंने सोचा कि जब तक मेरा डिग्री खत्म नहीं होता, मैं मेडिकल रेप का जॉब कर लूं पार्ट टाइम में। वहां से जो पैसा आता है उसको सेव करके मैं एमबीए कर लूं। और एमबीए के बाद मेरा अगर प्रमोशन मिल गया, 25-30 हजार सैलरी आ गई, तो या तो बेंगलुरु या हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। वहां पे बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं 25 हजार रुपये में, ऐसी सोच मेरी थी। और जिनको मैंने पूछा, वो खुद 15 दिन बाद अपना जॉब छोड़ के वेस्टीज ज्वाइन कर गए। और वेस्टीज में ज्वाइन होने के बाद उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, एक होटल में बिठाया, और अपने अप्लायंस के साथ मुझे मिलाने के बाद इसके बारे में इन्होंने मुझे बताया। एंड जब मेरी एज थी 19 ईयर्स, 19 साल का मैं बच्चा था उस टाइम पे, जब मुझे वेस्टीज के बारे में बताया गया। तो जब मैंने सुना इसके बारे में कि ये स्पिरुलिना होता है, ये नोनी होता है, ये गैनो होता है, ये वो होता है, ये होता है, सब मेरे पल्ले नहीं पड़ा, सब मेरे सर के ऊपर से चला गया। मैं और मेरे दोस्त जाके बैठे थे वहां पे। 19 साल की उम्र के अंदर जिसके पास एजुकेशन होता है, उनके पास एक और चीज बाई वन गेट वन फ्री में आ जाती है, वो है ईगो। और हमारे दिमाग में, हमारे अंदर तो ईगो कूट कूट के भरा हुआ था पाउडर की तरह। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर्स ने हमें यह बताया था कि अगर 90-95% तुम अगर ला लोगे, तो अंबानी, अदानी, टाटा जी हमारे कॉलेज के बाहर आके आपको ऑफर लेटर लेके जॉब देके लेके जाएंगे। ये हमारे दिमाग में भरा गया था। और जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई, बाहर आने के बाद दूर दूर तक टाटा जी टाटा तक नहीं कर रहे थे। ठीक है, सर दूर। 2 मिनट में आपको सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है हाँ मतलब। हाँ ना, वाइट वाइट तो दिख रहा है ना, वाइट। वाइट दिख हाँ रहा हाँ, है मैं वाइट ही बस। रखा हूँ, डोंट फ्री। ओके मैं अभी स्लाइड चेंज ही नहीं किया मैम। ओके ओके थैंक यू। राइट। तो तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। जब जाके पता चला ये सब फेक है, इन्होंने चुप ऐसे ही हमें पढ़ने के लिए बताया था। तो दोस्तों, वेस्टीज के बारे में जब हमें बताया गया, उन्होंने बोला कि इसमें कार मिलेगी, ठीक है, बंगलो मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ये सब मिलेंगे।
तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे पूछा बीबीएम के बाद तुम क्या करोगे। मैंने बोला सर एमबीए। एमबीए के बाद क्या करोगे, मैंने बोला सर जॉब करूंगा। जॉब में कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, मैंने बोला 25,000 अगर मिल गए ना तो मैं अपने गांव का शाहरुख खान। उन्होंने कहते 25,000 बस। मैं बोला 50,000 मिल गए ना तो अपने गांव का बिल गेट्स मैं। कहते बस। मैं बोला तुम कितना दोगे, पहले ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि शब्बीर बेंगलोर में एक बंदा है जो वेस्टीज में जुड़ने से पहले 13 साल तक ऑटो का ड्राइवर था बेंगलोर में, और वेस्टीज में आने के बाद 5 सालों के अंदर वो बीएमडब्ल्यू घुमा रहा है। एक ऑटो का ड्राइवर बीएमडब्ल्यू चला रहा है। तो जैसे ही ये बात मैंने सुनी, जो मेरे बाजू मेरा जो क्लोज फ्रेंड बैठा था उसने मुझे जोर से पिंच करा और कान में बोला कि और कुछ मखमल की टोपी डलवाना बाकी है या चल के मैच खेलें। क्रिकेट खेलते थे हम लोग। ठीक है। तो मैं जब, जैसा सब लोग ये आपको भी मार्केट में बोलते ही होंगे ये डायलॉग, मैंने भी उनको बोला कि सर मैं ठीक है, ठीक है सर मैं मम्मी को पूछ के बताऊंगा। राइट। तो मार्केट में आपको भी ये डायलॉग मिलता ही होगा, ये मम्मी को पूछ के बताऊंगा, पापा को पूछ के बताऊंगा, बीवी को पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी। ये तो कॉमन जवाब है। बेंगलोर में एक बंदे से मैं मिला जो चाह रहा था कि वेस्टिज के बारे में जाने। मैं गया, 2 बजे से 3 बजे तक उसको प्लान बताया आफ्टरनून में, बेंगलोर के जो ब्रांच है हमारी ऑफिस वहां पे। उसके बाद 2 घंटे उसने मुझे सवाल किए। राइट। बिना लंच करे मैंने उसको 3 घंटे, 3.5 घंटे उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। 3 साढ़े 3 घंटे स्पेंड करने के बाद भी टाइम पता क्या कहता है, शब्बीर सर मैं अपनी सास को पूछ के बताऊंगा। दोस्तों मार्केट में आपको ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। अब सास जो है शायद अभी तक उसको परमिशन नहीं दी होगी, वो वापस आया ही नहीं आज तक। तो ऐसे भी लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक हम भी ऐसे थे, मैंने बोला मम्मी को पूछ के बताऊंगा। ठीक है। जो मेरे अपोजिट में जो मेरे अपलाइन के अपलाइन बैठे थे, उनको पता था कि इसकी मम्मी को पूछेगा नहीं, इसकी मम्मी परमिशन देगी नहीं और वापस आएगा नहीं। तो उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि तुम अपनी जिंदगी के 2 साल हमें दे दो, रोज के 2 घंटे हमें दे दो। अगर तुम अपनी जिंदगी नहीं बदल पाए तो मुझे बोलना, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो मुझे बोलना। तो ठीक है बोल के मैं 15-20 दिन बाद वेस्टीज में मैंने ज्वाइन किया। राइट। और वेस्टीज का मेरा ज्वाइनिंग डेट था 13 मई 2013 एट द एज ऑफ 19। राइट। और ज्वाइन होने के बाद कॉलेज, घर और ट्यूशन छोड़ के मुझे कुछ नहीं पता था सर, कुछ नहीं पता था। राइट। मार्केट में कैसे जाना है, मार्केट क्या होता है, लोगों को कैसे बात करते हैं, जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कंपनी क्या होता है, नथिंग। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ज्वाइन तो कर गया। ठीक है। प्रोडक्ट 15 दिन बाद प्रोडक्ट आए। 13 मई को मैंने पैसे दिए तो 28 मई को मुझे प्रोडक्ट मिले। क्यों? क्योंकि जहां हम रहते थे वहां पे ओडीसी या डीएलसीपी कुछ नहीं था। वहां से 60 किलोमीटर दूर में एक ओडीसी थी, डीएलसीपी भी नहीं थी, ओडीसी थी। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ। और हम जब वेस्टीज में ज्वाइन हुए थे तब दुनिया में, सॉरी हिंदुस्तान में 2G था। क्या जी? 2G। ठीक है। वेस्टीज का ऐप तक नहीं था, वेबसाइट था। और वेबसाइट इतना फास्ट था कि आप www.mywestige.com टाइप करके पानी नहा के आने के बाद प्रोफाइल ओपन होती थी आपकी। इतना स्पीड था। ठीक है। और हम रहते थे साउथ इंडिया में। ठीक है। रहते थे क्या, रहते हैं। अब साउथ इंडिया में ये हालत थी कि कुरियर, जो भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते थे, कुरियर दिल्ली से या जहां से भी आता था, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ तक आने तक डाइटरी फाइबर का जो डब्बा है वो ऐसे बेंड होके आता था। हेयर ऑयल जो है ना उसका कैप कट के 25% हेयर ऑयल प्रोफेशनल कुरियर वाला पी के लेके आता था। और हम उसको प्लास्टर लगा के 75% हेयर ऑयल कस्टमर के पास लेके जाके देते थे। कस्टमर कहता था ये यूज्ड प्रोडक्ट क्यों ला के दे रहे हो। थोड़ा इमेजिन करो हम कैसे टीम बनाए होंगे उस टाइम पे। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं 2012-13 तक वेस्टीज में बिस्किट्स भी थे, बिस्किट्स। ठीक है। और वो बंद हो गए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया। क्यों? क्यों? क्योंकि जो बिस्किट्स आ रहे थे वो तुड़ तुड़ के आ रहे थे, जब तक साउथ इंडिया पहुंचते थे तो पूरा वो पाउडर बन जाते थे। तो बाली सर ने उसको
खत्म कर दिया, मतलब बिस्किट्स को खत्म कर दिया। तो इतनी खराब सिचुएशन में हमने वेस्टीज ज्वाइन किया सर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज हम प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे और ज्वाइनिंग फॉर्म या फिर ऑर्डर फॉर्म में जो भर के देते थे अपने अपलाइन को, हमारे अपलाइन एक हफ्ते तक सबके ज्वाइनिंग्स और सबके ऑर्डर्स लेते थे। एक हफ्ते बाद 60 किलोमीटर दूर एक शहर है बल्लारी, जहां अब मैं रहता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम कहीं और 60 किलोमीटर दूर रहते थे। हम भी, आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर, आपने अपने सोशल किताबों में पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर में हम रहते थे, आज से यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो मेरे अपलाइन एक हफ्ते बाद एवरी 8th डे यहाँ आते थे बल्लारी। यहाँ एक ओडीसी थी, उसको ऑर्डर देते थे, सब कुछ पैसा सब कुछ, प्रोडक्ट लेते थे और फिर वहां आते थे विजयनगर। और ये ओडीसी वाला एक हफ्ते तक सबके ऑर्डर लेके बेंगलोर जाता था। बेंगलुरु की जो शिवाजी नगर की अपनी जो रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहां जाके वहां ऑर्डर डलाता था। तो 7 या 8 डेज बाद हमें पीवी ऐड होती थी। कभी कभी 15 दिन बाद पीवी ऐड होती थी। पीवी नहीं थी, जब बीवी थी, बिजनेस वॉल्यूम। उस टाइम पे हमने इस नेटवर्क को बनाया। मैं इसलिए इतना जोर दे के इस चीज को बोल रहा हूं, क्योंकि आज स्पॉट में पीवी ऐड होती है। घर पे प्रोडक्ट पिज्जा से पहला मिल जाता है। स्पेशली आप तो नोएडा, दिल्ली, पंजाब से लग रहे हो मुझे, राइट। नाम नाम कुछ लोगों के नाम पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी से लोग जुड़े हैं यहाँ पे, मैक्सिमम नॉर्थ है। तो भाई दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर तो पिज्जा से पहले वेस्टीज का प्रोडक्ट पहुंच जाता है, या फिर मैक्स टू मैक्स एक दिन लगता है। पीवी तो पैसे पे होते ही इमिडिएटली ऐड हो जाती है, राइट। और जब मैं वेस्टीज में ज्वाइन हुआ था सिर्फ 37 प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास 350 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर आज कोई डीएलसीपी में एक कॉम्प्लेक्शन बार भी नहीं रहा तो बंदा बिजनेस छोड़ देता है भाई। बंदा बिजनेस छोड़ देता है। एक कॉम्प्लेक्शन बार अगर नहीं रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, या एक बार अपलाइन ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो मैं इसलिए ये इतना प्रेशर देके बोल रहा हूं कि हम उस टाइम पे नेटवर्क बनाए, इसीलिए 12 13 सालों से लगातार पैसे कमा रहे हैं। अगर आप 3 महीने में करोड़पति बनना है, तो एक कंपनी आई हुई थी दिल्ली में, बोट ब्रो। ना बोट रही ना ब्रो रहा, ठीक है। ये ऐसे आप जा सकते हो ऐसी कंपनियों के अंदर, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो। मैं 2017 में एक यूट्यूब में वीडियो बना के डाला था कन्नड़ा में। कन्नड़ा चलता है यहाँ पे कर्नाटका में। तो एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, जो 9 साल हो गए आज भी अप्लीकेबल है, वॉइडेबल है। क्या? वेस्टीज छोड़ के दूसरी कंपनी में जाके करोड़पति बना हुआ एक बंदा मुझे बता दो। वेस्टीज छोड़ के कर दूसरी कंपनी में जाके करोड़पति बना हुआ एक बंदा मुझे बता दो। दूसरी कंपनियां छोड़ के वेस्टीज में आके करोड़पति बने हुए हजारों लोग मैं आपको बता सकता हूं। ये स्टेटमेंट मैंने 2017 में दिया था, राइट, जब मैं बस 22 23 साल का था। और आज तक ये स्टेटमेंट वैलिड है। आप मुझे बताओ ऐसा कोई बंदा जो वेस्टीज छोड़ के बाहर कोई भी कंपनी में गया हो जो सक्सेस हो गया। अरे जो चेक वो यहां ले रहा था, उसका आधा चेक नहीं ले पाया बाहर जाके। मैं आपको इतना प्रेशर डाल के इस चीज पे इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि सक्सेस कोई पैरासिटामोल टैबलेट नहीं है जो मेडिकल शॉप में मिल सके। सक्सेस के लिए सैक्रिफाइसेस चाहिए, सक्सेस के लिए पेशेंस चाहिए। मैं किताब लिख रहा हूँ, किताब जून 24 को पब्लिश होगी। जून 24 को मेरा 33rd बर्थडे है, पब्लिश होगी। इंग्लिश और कन्नड़ में वो किताब है। 24 जून को उस किताब में मैंने एक वर्ड बहुत बेहतरीन लिखा है। क्या? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 10 years। गौर से सुनो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 10 years एंड नेवर ओवर एस्टिमेट द पावर ऑफ 1 year। इसका मतलब क्या?
10 साल में कोई एक ऐसा साल आएगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। तो वो एक साल के लिए आपको 10 साल देने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा तो हाँ बोलो चैट सेक्शन में। ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि भाई एक साल, वो एक साल 2026 ही क्यों नहीं? नहीं, अगर आप इसी महीना ज्वाइन होके, इसी साल ज्वाइन होके, इसी साल में वीएमसीएम बन गए, 2027 के जनवरी में आपको अगर 10-11 लाख रुपए इनकम आ गए, तो आप क्या करोगे? आप सीधा गोवा जाओगे, गोवा के बिग डैडी कैसीनो में जाओगे, और वहां पे लड़कियों के ऊपर ऐसे पैसे उड़ाओगे शराब की बोतल हाथ में पकड़ के। क्यों? क्यों? आपको जो आपने पैसा कमाया उसकी कोई कदर ही नहीं रहेगी। 6 महीने के अंदर आप वीएमसीएम बन गए, वीएमसीएम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपको। इसीलिए भगवान चाहता है कि आपको तपा तपा के पैसे दे, तपा तपा के कामयाबी दे, आपको 10-10 रुपए की वैल्यू दिला के कामयाबी दे। तो ये प्लानिंग होती है भगवान की, जिसको हम स्पेशली आज के यूथ को समझना है। ठीक है। टिकटॉक में रील्स बनाने से, या कुछ भी करने से, इंस्टाग्राम में वो करने से, ये करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको मेरी आज का जो मेरा सेशन है बहुत साथ देगा। राइट। तो ऐसे टाइम पे हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, इतने हालात बुरे थे। उस टाइम पे हमने वेस्टीज स्टार्ट किया। प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट ऐसे तैसे करके 15 दिन बाद प्रोडक्ट आए। आने के बाद घर पे लग गया, घर से मुझे लग गया ताला। क्या? कि ये साबुन तेल नहीं बेचेगा तो, और ये गोलियां दवाइयां नहीं बेचेगा। अगर, मेरे फादर ने बोला, अगर ये टैबलेट्स किसी को खिला के उसको कुछ हो गया, अगर वो लोग मेरे घर तक आएंगे तुझे ढूंढते हुए, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरी औलाद नहीं है। मेरे फादर ने मुझे बताया, अगर तुझे वेस्टीज करना है तो मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं, घर छोड़ के निकल जा। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिजेक्शन मुझे वेस्टीज ज्वाइन होने के बाद अपने खुद के घर से आया। राइट। मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आज सुबह मैंने जो ब्रेकफास्ट किया उसका टेस्ट शिवानी मैम को थोड़ी पता, और उन्होंने जो ब्रेकफास्ट किया उसका टेस्ट मुझे थोड़ी पता। तो वेस्टीज का टेस्ट मैंने चखा था, मेरे फादर को थोड़ी पता। तो वो बोलेंगे, बोलने दो, नो इश्यूज। वो पोसेसिव है, मुझे लेके रहने दो। बट मैं छुप छुप के, छुप छुप के, मुझे 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी एवरी वीक। वो 500 रुपए मैं फील्ड पे खर्च करता था, मीटिंग्स पे फोकस करता था। ठीक है। 3 महीने तक मुझे इतना टॉर्चर मिला, घर से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कोई सपोर्ट नहीं करा। 3 महीने तक मैं वेस्टिज ठीक से नहीं करा, और जुलाई 2013 में मैं 8 परसेंटर बना। 3 महीने बाद, यहाँ कई ऐसे लोग होंगे जो एक दिन में 8% बन गए होंगे, बट मैं 3 महीने बाद 8% बना, तो मुझे चेक आया 381 का, 381 का। राइट। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास गया, जाके मैंने वेस्टीज के बारे में बताया। तो एक दोस्त ने बोला कि शब्बीर पागल हो गया। एक दोस्त सिर्फ हंसा, मुझे देख देख के हंसा। साबुन बेच के कार लेगा, तेल बेच के कार लेगा। राइट। और इतना मेरी इंसल्ट होती थी क्लासरूम में, जैसे ही मैं क्लास में एंटर होता था सब लोग ऐसे ठहर जाते थे, ऐसे वेस्टिज का लोगो बना के, आ गया भाई आ गया, चाय बेचने वाला आ गया, ऐसे मेरी इंसल्ट करते थे, स्पेशली कॉलेज के मेरे क्लास के गर्ल्स। और मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था। ठीक है। और एक बंदे को जब मैं जाके इसके बारे में बताया, मेरा एक क्लासमेट था जिसका नाम अयूब था, उसको मैंने बोला तो कहता, शब्बीर को किसी ने साबुन तेल बेचने वाला नींबू करा दिया, नींबू, ये ब्लैक मैजिक करा दिया, ब्लैक मैजिक। ठीक है। आज भी वो कहीं मिलता है यहीं पे। राइट। तो मैं मर्सिडीज लेके जाता हूँ, वो वही खटारा स्कूटी में आता है, कहता चाय पियेंगे, चाय पीते वो कहता पता क्या, कहता शब्बीर भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ किस्मत नहीं साले, तेरे नींबू ने काम किया मेरे साथ। राइट। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता तो लोग नींबू, नारियल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लोग किस्मत पे डाल देते हैं। तो आप उनको तब भी इग्नोर करो,
और अब भी इग्नोर करो। और जैसे घोड़े की लगाम रहती है वैसे घोड़े की लगाम बांध के आप अपना काम करो। तो मैं काम करता गया। 1 साल बाद मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना। 1 साल बाद जुलाई 2014 में जब मैं ब्रॉन्ज बना तो मुझे इनकम आया 5,353, 5,353। ऊपर के जो 353 थे वो मोदी जी ले लिए टीडीएस काट के। और जो 5,000 रुपीज थे वो मेरे अकाउंट में आए। एंड यू कांट बिलीव कि वो 5,000 के मैंने क्या किया। वो 5,000 रुपये लेके मैंने सीधा अपने अपलाइन को दिया। अपलाइन को दिया क्यों? सम्मान में नहीं, मैंने अपलाइन को बताया कि सर ये 5,000 आप अपने पास रखो। जो जो ट्रेनिंग्स रहेगी सबसे पहली टिकट मेरी खरीदो इस 5,000 इस 5,000 से। तो एग्जैक्ट 12 जुलाई को मैं 10 जुलाई को मैं ब्रॉन्ज बन गया था। तो 12 जुलाई को बेंगलोर में पहला वीएलसी था, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसको करने के लिए दीपक सर आ रहे थे दिल्ली से। ठीक है। तो उसको मेरे अपलाइन ने 2,500 रुपये उसकी फीस थी तब। तो 2,500 रुपये उसकी टिकट ले लिए। 1,000 रुपये यहाँ से बेंगलोर जाने के, 1,000 रुपये बेंगलोर से यहाँ आने के, 500 रुपये रात में स्टे करने के, 5,000 रुपये एक मीटिंग में खत्म। 2 दिन में मैंने दीपक सर को वापस आते वक्त, 2 दिन की वीएलसी लेके वापस आते वक्त मैंने दीपक सर को बताया कि सर अब तक साउथ में शब्बीर ने ट्रेलर ट्रेलर दिखाया था, अब मैं मूवी दिखाऊंगा। तो वहां से मैंने वेस्टीज को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। 1 साल में 5,500 तक गया था। वहां से 1 साल के अंदर जुलाई 2015 में 5,353 से 92,066 तक चला गया। और एक कार भी खरीद लिया, छोटी निसान माइक्रा। ये 2015 में मैं ऐसे दिखता था कुछ। ठीक है। ये मेरी पहली कार है, निसान माइक्रा, 6.5 लाख रुपए की। और इस कार को मैंने 1 साल में 98,000 किलोमीटर घुमाया। 1 साल में 98,000। और बेंगलोर के मार्था हल्ली में ये कार का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि इतना घूमने के बाद वो भी थक गई थी। और मैंने रिपेयर करा के अपने फ्रेंड को दिया। उसके बाद में 2016 जुलाई में मेरा ड्रीम इनकम, जो इनकम मैं वीएलसी में दीपक सर को लिख के दे के आया था, वो इनकम मैं 2016 जुलाई में कमाया, 1,57,513। राइट। उसके बाद फरवरी 2017 में मेरा इनकम आया 1,80,103 रुपए। ये मेरे इनकम स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो। जुलाई 2016 में 1,57,000। एंड फरवरी 2017 में 1,80,000 रुपए का। जब जब 1,80,000 का चेक आया तो मैंने वेस्टीज से दूसरी कार खरीदी, 12.5 लाख रुपए की होंडा WRV। राइट। ये मेरी दूसरी कार। ये मेरे वेस्टीज के पहले 2 कार्स। ठीक है। एक निसान माइक्रा और दूसरी होंडा WRV। दूसरी कार खरीदा तो उसके बाद मेरा चेक 1,57,000, 1,80,000 से 2,36,219 हुआ। तब मुझे हैदराबाद में एक लीडरशिप ट्रेनिंग करने दीपक सर आए हुए थे। और इवेंट होने के बाद ग्रीन रूम जो रहती है ना ऑडिटोरियम के अंदर, वहां पे मुझे दीपक सर बुला के उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बोला सर क्यों? कहते हमने पूरे देश में 6 छोटी उम्र के ज्यादा इनकम कमाने वाले बच्चों को यूथ आइकॉन बनाया है, जो मेरे साथ पूरे देश में घूमेंगे और पूरे देश में अपनी कामयाबी की कहानी बताएंगे। और उन 6 बच्चों में तू भी सिलेक्टेड है। मैं सर से गले मिला, बोला थैंक यू सो मच। कहते अब नहीं, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुन। मैंने बोला सर बोलो। कहते 6 बच्चों में 5 बच्चे जो है ना वो पूरे नॉर्थ से है, और पूरे साउथ से कोई एक बच्चा है, तो वो तू है। बोला सर थैंक यू सो वेरी मच। और उसके बाद पूरे देश में शायद ही कोई स्टेट बचा होगा अरुणाचल प्रदेश की तरह। तो मैं अरुणाचल प्रदेश नहीं आया, और मैं केरला नहीं गया, और मैं पंजाब नहीं आया। ये 3 स्टेट्स में मैं नहीं आया। और हिंदुस्तान के हर स्टेट इंक्लूडिंग मिजोरम मैं जाके यूथ एम्पावरमेंट्स करके आया। शायद 70 या 72 यूथ एम्पावरमेंट्स मैंने किए आज तक। राइट। और पूरी जिंदगी सेलिब्रिटी की तरह बन गई जहां भी जाओ। और इवन शिवानी मैम के साथ भी हमने बहुत यूथ एम्पावरमेंट्स में हिस्सा मैम और हम मिलके किए।
तो यूथ एम्पावरमेंट हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग वो था, पूरे हिंदुस्तान में नाम अपनी शोहरत कमाने का। तो उसके बाद मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना 2017 में। आई वॉज द यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज इन 2017 दिसंबर आई थिंक। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दीपक सर को, क्योंकि आज पूरे देश दुनिया में लोग मुझे पहचानते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इन्होंने हमें अपना नाम बनाने का मौका दिया। तो जैसे ही मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना, 2,36,000 से सीधा मेरा इनकम पहुंच गया 3,18,000, अक्टूबर 2018 में। ठीक है, 3,18,000 रुपए का इनकम आया। उसके बाद 3,52,000, 3 लाख, 3,94,000 रुपीज, और 4,04,000 रुपीज का मुझे इनकम आया। मैं यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम लेना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4,04,000 का जब मुझे इनकम आया, उसके ठीक 1 या 2 महीने बाद पूरी जिंदगी में कई नेटवर्कर्स होंगे, कई डायरेक्ट सेलिंग के काम करने वाले करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों लोगों में बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा हादसा होता है जो मैंने सुना, और वो हादसा मेरे साथ हुआ। क्या? मेरे अपलाइन जो थे 42 लाख रुपए कमाते थे उस टाइम पे, जब मेरा 4 लाख का चेक था, तब मेरे अपलाइन का 42 लाख रुपीज का चेक था। राइट? हमारे धर्म के किताब में एक चीज लिखा है। क्या? इंसान की लालच को उसकी खबर की मिट्टी के अलावा कोई नहीं मुझ सकता। इंसान की लालच को उसके खुद के खबर की मिट्टी के अलावा कोई नहीं मुझ सकता। जब वो खबर में जाएगा, उसके चेहरे पे मिट्टी डाला जाएगा, तभी उसकी लालच खत्म होगी, वरना जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी लालच खत्म नहीं होगी। तो जिसको 42 लाख का चेक आ रहा था, उन्होंने वेस्टीज छोड़ा, अपनी खुद की कंपनी बनाई, और मेरी 4 लाख पीवी देने वाली टीम लेके गए। आई डोंट नो मुझे ये चीज बताना चाहिए नहीं चाहिए, बट हम सब पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो जब आपके साथ नेगेटिव होगा तो वो जब सरवाइव नहीं कर पाओगे। लोगों को क्या लगता है कि इनको ऐसे ही 3 लाख आ गए, 4 लाख आ गए, 10 लाख आ गए, 12 लाख आ गए, हमें भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। हमें भी वहां तक पहुंचने के लिए जो नेगेटिव चीजें देखनी पड़ी, वो जब तक फैक्ट आपको पता नहीं चलेगा, तो यू वोंट सर्वाइव इन नेगेटिव सिचुएशंस। तो मेरा मेरा मैं ऐसे सोचता हूं, मेरी ये सोच है कि हम पॉजिटिव भी रखेंगे, नेगेटिव भी रखेंगे, ताकि पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे रहना है आपको वो भी समझ आ जाए, और नेगेटिव में कैसे सरवाइव करना है वो भी समझ आ जाए। इसलिए अब्दुल कलाम साहब कहते हैं अपनी किताब के अंदर, क्या? सक्सेस स्टोरीज मत पढ़ो, फेल्यूर स्टोरीज पढ़ो। क्यों? फेल्यूर स्टोरीज से आपको आइडिया मिलेगा सक्सेस कैसे हो सकते हैं। राइट? तो आपको मैं सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, तो आप खुशी खुशी रात में सोओगे ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे भी आ जाएंगे ऐसे। नहीं आएंगे भाई। वहां तक हम पहुंचने के लिए क्या क्या किए वो मैं आपको बताऊंगा। यही होगी ट्रेनिंग मेरी आज की। दोस्तों, 4 लाख पीवी की टीम, 1.5 करोड़ का धंधा ठप। और मेरा चेक 4,04,000 की 2 महीने की खुशी से तीसरा महीना 1,58,000 पे आ गया मेरा इनकम। मेरे कमिटमेंट्स 2 लाख रुपए थे महीने के, 2 लाख रुपीज। टीडीएस, ट्रैवल फंड सब कट होके मेरे अकाउंट में आते थे 1,18,000, 1,20,000 रुपए। और 80,000 रुपये मैं कहां से लाऊं? फील्ड पे क्या जाऊं? बताओ आप। और ऊपर से लॉकडाउन, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, लॉकडाउन के टाइम पे पूरी दुनिया को कोरोना आया था, तो मेरे अपलाइन को कुछ और ही बीमारी आ गई थी। तो मैं दीपक सर को फोन करता था और सिर्फ रोता था। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं कमाता, कोई नहीं कमाता। मेरी बहन की शादी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी खुद की शादी मेरी जिम्मेदारी थी, और हम रेंटेड हाउस में रहते थे।
कार की ईएमआई थी, मेरे फादर का 1 करोड़ रुपए का कर्जा मेरे सर पे था। 1 करोड़ रुपए का कर्जा। मैं सिर्फ रोता था दीपक सर को फोन करके। दीपक सर पता क्या कहते थे, या बड्डी क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है तू, हम है ना, तू ये बता तू हमारे साथ है या नहीं। और दीपक सर को आप रात के 2 बजे भी फोन कर लो, वो पता नहीं, मतलब उनका वो क्या खाते क्या पीते हैं मुझे तो नहीं पता, उनकी एनर्जी पीक पे रहती है रात के 2 बजे भी। तो बस मोटिवेट करते थे, तू तू हमारे साथ है या नहीं ये बता। बोले सर आपके साथ अगर नहीं होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता, तो तू रो क्यों रहा है, तुझे क्या चाहिए। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। बोला वो तो है ही बेटा, तू तू टेंशन मत ले, तू मत रो, तू अपना काम कर, हम है तेरे साथ। बस इतना। तो मैं खामोश था। हालात ऐसे थे, रात में कोई बीजेपी में था तो सुबह तक कांग्रेस चला जाता था, अगर रात में कोई कांग्रेस में था तो सुबह तक बीजेपी में आ जाता था। और रात में वो लोग सिर्फ एक एक बॉटल पे डील करते थे, अब कौन सी बॉटल आप मुझे मत पूछो, और डील हो जाती थी। रात में मेरा स्टार मेरे से बात कर रहा था, सर हम तो आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं सर, हम आग लगा देंगे। सुबह साला उनके साथ दिखता था। ये वाला हमारे साथ भी हुआ है। हाँ। और ऊपर से मुझे धमकियां आती थी, किसकी, उनकी, जो गए थे, आजा, वरना 3 महीने में 30% टीम निगल देंगे, 6 महीने में 60% टीम, और 10 महीने में 100% निगल के तुझे रोड पे ला देंगे। और उसके बाद तू अगर आएगा तो तेरी टीम खुद तेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं रहेगी। एक फोन ऐसे आता था। और हम रहते साउथ में, आप चेन्नई एक्सप्रेस देखे होंगे, कैसे कैसे गुंडे रहते हैं यहाँ पे। और मुझे फोन आता था रात के 1-1 बजे, कहते थे अगर तू नहीं आया ना हमारी कंपनी में, मर्डर कर देंगे तेरा। ऐसे तक धमकियां मुझे आते थे, यू यू वोंट बिलीव। और मैं कहता था ओके सर, ठीक है सर, आ जाऊंगा सर। मैं कभी नहीं बोला नहीं आऊंगा, मैंने बोला ठीक है सर आ जाऊंगा। कहते आधार कार्ड भेज, मैं बोला भेज दूंगा। फोन कट कर देता था, फिर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता था। देखो एक चीज क्या है ना सर, देखो पेशेंस, ये जो भी हमारे साथ हुआ या आपके साथ भी हुआ, उस टाइम पे अगर सरवाइव कर गए ना, तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। आप देखो कई लोग दिल्ली में भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए, किसी एक का नाम बताओ जो बाहर जाने के बाद वेस्टीज से बड़ी गाड़ी ले ली। वेस्टीज से जो बड़ी गाड़ी लिए थे उससे बड़ी गाड़ी कोई आज तक एक ले पाया, एक बंदा। हम खुश होंगे, अगर वो लेंगे तो हम खुश होंगे, हम जलेंगे नहीं, मगर लेके तो दिखाओ। मैं आपको बताता हूं, अगर करियर बनाना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हिंदुस्तान में वेस्टीज के अलावा कोई और कंपनी में आप नहीं बना सकते। अगर करियर बनाना है कोई और प्लेटफॉर्म्स में, तो फिर आप कोई भी बिजनेस कर लो, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में बनाना है तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन कॉल्ड वेस्टीज। अब ये मेरे बाप की कंपनी तो है नहीं, मेरा सर्वे बता रहा हूं, मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, मेरे क्यों, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं इसलिए, क्योंकि भटकाने वाले मार्केट में है। कहते हैं 6 लाइन में क्या रखा है, 2 में मिल जाएगा, नो इनकम, दो 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 जोड़ो, दो जोड़ो दो, अरे ये भी वही किया हमारा अपलाइन बाहर जाके, दो 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 दो। तकलीफ हुई, तकलीफ हुई। मजे की बात बताऊं क्या, आज वो कंपनी बंद हो गई और खुद आज वेस्टीज में है वापस। मेरे अपलाइन जो छोड़ के गए थे वापस वेस्टीज में आ गए, अभी वेस्टीज कर रहे हैं। ओ इसीलिए कहते हैं साउथ इंडिया इज हैविंग मोर एजुकेटेड पीपल देन नॉर्थ इंडिया। मैं मतलब मैं वो नहीं कर रहा, ये एजुकेटेड मतलब, ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई वो अलग जिगर चाहिए, जिस कंपनी को छोड़ के जाके आप मार्केट में गलत बोल के वापस इसी कंपनी को आने के लिए जिगर चाहिए। तो एजुकेटेड बंदा ही ये फैसला ले सकता है कि चाहे मेरी ईगो हर्ट हो, चाहे मेरी वैल्यू कम हो, मगर मुझे सही कंपनी में ही जाना है, वापस यहीं पे आना है। वरना ऑप्शंस तो बहुत थे, जाके फिर से
अब कुछ लोग आपके ही वहां के कुछ लोग फिर से एक कंपनी बदल लिए। अरे मैं तो फोटो देख के हंस रहा था। देखो, एक होता है मंकी नेटवर्कर, एक होता है टाइगर नेटवर्कर। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं आप मेरे से भी। ठीक है, तो कौन सा नेटवर्कर का क्या हुआ? और ये मंकी नेटवर्कर टाइगर नेटवर्कर मैंने सोनू शर्मा सर से ही सीखा है। ठीक है, ये सोनू शर्मा सर और मैं आपके दिल्ली में लीला होटल जो है, शाहदरी शाहदरी का इस एक एरिया में, वहां पे मैं और सोनू सर ब्रेकफास्ट करते बैठे थे। 1 घंटा डिस्कशन चला हमारा। जैसे ही मैंने बोला सर बेंगलोर से हूं मैं, उन्होंने पूछा मेरा इनकम, मैंने बताया तो अरे बड़े मजेदार आदमी हो यार तुम, चलो बात करते हैं। तो 1 घंटा कन्वर्सेशन हुआ मेरा और सोनू सर का। तो सर ने तब मुझे ये चीज बोली कि सर ऐसे ऐसे, कहाँ गया तेरा अपलाइन? मैं बोला सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने ये चीज बोली कि एक होता है वो मंकी नेटवर्क है। तो अब आप समझदार हो, समझ सकते हो। खैर चलिए, तो उसके बाद जो है, लॉक ओपन हो गया, लॉक क्लोज था, पूरे देश बंद, पूरा देश बंद था, पूरा देश खुल गया फिर। तब हमने जो टीम बची थी, उस टीम को लेके स्ट्रैटेजी बना के जो काम किया, और वो काम एक 4,40,000 से, सॉरी 4,04,000 से 1.5 लाख पे लेके गया था। और 1.5 लाख से सीधा मेरा चेक ग्रो करते 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 करते, हाईएस्ट चेक जो मैंने वेस्टिज से लिया वो था 14,18,605 रुपए का। 14,18,605 रुपीज, जो मेरा वेस्टीज से हाईएस्ट चेक था। राइट। और आज तक वेस्टीज में एट द एज ऑफ 32 मैंने वेस्टीज से कमाए पूरे 7,13,00,000 रुपए अब तक, 7,13,00,000 रुपीज। राइट। मजे की बात ये नहीं है कि मैं 14 लाख एक महीने में लिया या अब तक 7.5 करोड़ रुपए कमा लिया। मजे की बात पता मैं आपको क्या है? ये पीपीटी में नहीं है, इसीलिए मैं आपको ओरली बताना पसंद करूंगा। लास्ट ईयर 2025 फरवरी में, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हम तीनों गए थे सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो हम गए थे। तो मक्का एक शहर है, वहां पे एक स्टार होटल में हम रुके हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं वेस्टीज क्यों करना है। ठीक है। तो एक दिन मेरे मोबाइल पे एक सऊदी अरेबियन नंबर से कॉल आता है। मैंने कॉल रिसीव किया। वो अरेबिक में पता नहीं क्या क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला भाई तुम इंग्लिश बात करो। तो उसने इंग्लिश बोला, इज दिस अब्दुल शब्बीर? मैंने बोला यस। कहता वेर आर यू? मैं बोला आई एम इन मक्का। हु आर यू? कहता आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं बोला वही, आई वॉन्ट टू मीट यू। बोला ठीक है। मैंने फोन काट दिया और मैंने जो हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया, वहां से सैयद मोइनुल्लाह साहब को। बोला सर कोई बंदा, वो सऊदी अरब का नंबर आ रहा है मुझे, वो कह रहा मुझे मिलना है। कौन है सर ये? तो उन्होंने नंबर पूछा, मैंने नंबर बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है उसको मिल लो, कोई बात नहीं, बट तुम्हारे ही होटल में मिलके कॉफी पिला के भेज दो, उसके साथ मत जाओ। मैं बोला ठीक है सर। तो फिर उसका मुझे फोन आया, मैंने उसको एड्रेस दिया, और वो सीधा, वो लिमोजिन की तरह कार होती है एक लंबी, ऐसी लंबी कार में 3 शेख आए, 3 शेख हट्टे कट्टे। ठीक है, पूरा तोप पहन के, वो ऊपर कुछ पहनते ना शेख लोग, ये सब पहन के, जैसे ही मेरे सामने आए, डोर ओपन किया, मेरा हाथ पकड़ के उस गाड़ी में बिठा के डोर क्लोज करके राइट जा रहे हैं। और अरेबिक में कुछ बात कर रहे हैं वो लोग, समझ नहीं आ रहा, हंस रहे हैं वो लोग। और मैं बीच में बैठा हूँ, मेरी बीवी मेरा बच्चा होटल के 11th फ्लोर में है, उनको पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अब टू बी फ्रैंक मेरी फटी पड़ी है, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैंने मोबाइल निकाला, मेरा एक फ्रेंड वहां पे जॉब करता है, हैदराबादी फ्रेंड। मैंने उसको मैसेज किया, दिस इज माय लाइव लोकेशन, प्लीज फॉलो, ये जहां जाके रुकेगा वहां तू आजा प्लीज। तो व्हाट हैपेंड सर बोल रहा है। मैं बोला भाई आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक समथिंग विल हैपन, तो तू फॉलो करके आ जा। तो वो इमिडिएटली वहां से कार लेके निकल गया। अब हम जा रहे हैं, गलियां 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 लेके जा रहे हैं, एक घर के पास कार रुकी,
डोर खोला और मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींचा। मैं गया बाहर और ऊपर लेके गया। और जैसे ही ऊपर गया, सबने शूज अपने निकाले, अंदर गए, मैं भी अपना शूज निकाला। जैसे ही मैं अंदर गया, एक बड़े टोकरे के अंदर गुलाब के फूल हैं और वो फूल मेरे पे बरसा रहे हैं, कह रहे हैं पूरे शेख मिलके, मरहबा मरहबा अब्दुल शब्बीर, मरहबा अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। तो बोला मेरे साथ क्या हो रहा है ये। और फिर मैं ऐसे मेरा चेहरा उठा के देखा तो वहां पे वेस्टीज का लोगो था और बाली सर की फोटो थी। और वेस्टीज के 30 या 40 प्रोडक्ट्स थे। मैंने जब समझा कि सऊदी अरब के मक्का शहर की डीएलसीपी है और ये लोग वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मुझे जानते हैं और मुझे मिलना चाहते थे, इन्होंने बताओ भाई। वो फोटोज है बट लैपटॉप में नहीं है, मेरे मोबाइल में है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये इज्जत आपको बिल गेट्स को भी नहीं मिलेगी, अंबानी को भी नहीं मिलेगी, ये वेस्टीज देगा। क्या करने से? टिके रहने से। और वहां पे बहुत कुछ हुआ। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए बोलूंगा, 15 दिन तक, 15 दिन तक मैंने एक वेस्टीज का कॉल तक रिसीव नहीं किया। वापस जब मैं इंडिया आया तो अकाउंट में मेरे 10 तारीख को 10,64,000 रुपए का चेक आया हुआ था। 10,64,000 रुपए का चेक। राइट। तो समझ में क्या आता है? तो आप पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए वेस्टीज में आज मेहनत करना है। पिछले 7.5 करोड़ रुपए में पिछले 11 महीने में मैंने 1,04,00,000 रुपए कमाए। विथ ऑल द इनकम स्टेटमेंट्स आपके स्क्रीन पे है। 11 महीने में 1,04,00,000 रुपए कमाने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला, 10 साल आपको घिसने पड़ेंगे, तब जाके साल का करोड़ कमा सकते हो आप। राइट। तो बट आपको क्या लगता है, जितना इजीली मैं बोल रहा हूं, जितना इजीली आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट्स लेते होंगे, मजे लेते होंगे, मुंह में पानी आता होगा आपको, अरे इतने इतने पैसे ऐसे ऐसे, इतना आसान भी नहीं था। मेरे पास सोने के लिए, रूम लेके सोने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो फील्ड वर्क खत्म करके मैं बस स्टैंड पे सोता था। ठीक है। ये बस स्टैंड है जिस शहर में आज मैं रहता हूँ, पहले मैं नहीं रहता था। जब यहाँ आके मैं फील्ड वर्क करता था, मेरे गांव को जाने के लिए बस नहीं मिलती थी रात के 9 बजे के बाद, तो मैं इस बस स्टैंड में सोता था। 15 दिन तक कंटिन्यूअसली यहाँ पे सोया। अब पुलिस आके मुझे डांटा, तो मैंने ड्यूटी बदली बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन में 12-15 दिन तक सोया। और एक जमाना था जब यहाँ सोते थे, और एक जमाना है अब यहाँ सोते हैं। कभी कभी फील्ड पे जाते हैं तो। ठीक है। ये मैंने वेस्टी से तीसरी कार खरीदी, मर्सिडीज बेंज सी क्लास, जो कि 63 लाख रुपए की है। और ये आपकी दिल्ली में और कम रेट में मिल जाएगी। हमारे पास ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे पास पासिंग जो आरटीओ है बहुत ज्यादा है साउथ में। तो 63 लाख रुपीज की मैंने ये कार खरीदी। ठीक है। ये मेरी तीसरी वेस्टीज से कार है। चौथी कार मैंने किया सेल्टॉस लिया। और पांचवी कार मैंने 31 लाख रुपीज की टाटा हैरियर लिया। ठीक है। ये 5 कारें मैंने वेस्टीज से खरीदी। और ये घर मैंने खरीदा जिस घर में अभी बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, 1,20 लाख रुपए का वर्थ का घर है ये। और उसके लेफ्ट साइड में जो प्लॉट है वो भी मेरी वेस्टीज से मैंने खरीदी। और राइट साइड की जो प्लॉट है वो भी। टोटल 1,90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वेस्टीज से मैंने यहीं पे बना ली सर। और अभी भी रिसेंटली 2 एकड़ जमीन मैंने खरीदी, जिसमें मैं कुछ डाल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। राइट। ये मेरी दूसरी कार जो मेरे घर के, ये मेरी शादी पे ऐसे डेकोरेट किया था घर को, तब अच्छा लग रहा था तो फोटो लिया था। ये जो है राइट साइड में मेरी दूसरी कार, आप देख सकते हो। राइट। ये अभी इंजन इसकी सीज हो गई तो वो मैं स्क्रैप कर दिया। ठीक है। तो ये मेरा घर है और मेरी दूसरी कार और मर्सिडीज बेंज तीसरी कार। राइट। 14 बार फॉरेन ट्रिप होके आया मैं। 5 बार थाईलैंड, 2 बार मलेशिया, 1 बार साउथ अफ्रीका, 3 बार सऊदी अरेबिया, 1 बार स्विट्जरलैंड, 1 बार दुबई, कतर, सिंगापुर, अभी रिसेंटली लंदन होके आया। फिर सिंगापुर और मलेशिया अभी अभी रिसेंटली होके आए। तो ये सारी चीजें हैं जो इतना आसानी से सबको नहीं मिलती। राइट। आपको इसके लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, कुछ टाइम देना पड़ता है। ठीक है।
और सिस्टम के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे तो 100% आपके साथ कामयाबी भी जुड़ी रहेगी। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम। आप और कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंस्पायरिंग होती है मैं जब भी आपकी स्टोरी को सुनती हूँ। और मेरा आपको देख के ही मैंने अपना टारगेट बनाया था वीएमसीएम का। और यस, जल्दी ही हम आपको पीछा करते करते आपका आपके पास आएंगे। और मुझे पता तब आप आगे दूर चले जाएंगे तो हम उसका भी पीछा करेंगे। और जल्दी सर आप बहुत बड़ा करेंगे सर इस बिजनेस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। ताकि सर कुछ डाउट्स होते हैं जैसे लोगों के, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन बिल्ड करें ऑफलाइन बिल्ड करें हमेशा। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहोगे यूथ को कि डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। देखो, कल हमारे बेंगलोर में वेस्टीज राइज प्रोग्राम था, ठीक है, वेस्टीज राइज मैनेजमेंट आई हुई थी। तो वीएमसीएम को बात करने के लिए 5 मिनट का टाइम देते हैं, तो मैं वहां पे जाके स्टेज पे कल यही चीज बोली। हम्म। ठीक है। एंथ्रोपिक एआई एक आके है, जो इन्फोसिस 1 साल में करता है तो वो 1 हफ्ते में कर देता है। ठीक है। एआई कई लोगों के जॉब्स खा के बैठा है और खा रहा है और खाएगा। हम्म। तो मैं किसी के साथ इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, तो जिसको प्लान बता के मैं ये बोला, तो उसने मुझे काउंटर क्वेश्चन करा। क्या क्वेश्चन करा? कि भाई वेस्टीज भी कल कोई रोबो आके कर लेगा, एआई कर लेगा, ऑटोमेटिकली वेस्टीज भी जो है प्रोडक्ट्स अपनी एआई के जरिए बेच लेगी, तो मेरी और तेरी क्या जरूरत रहेगी वेस्टीज को। हम्म। तो मैंने बोला उसको कि भाई, लोगों के पास जाके प्लान बता के, चाय पिला के, तब भी नहीं माना तो हैदराबाद की फेमस बिरयानी खिला के, तब भी नहीं माना तो एक पान खिला के, सलाम मार के, आधार कार्ड पूछेंगे तब नहीं देता, तो कोई रोबो आके प्लान बताएगा तो कौन सा आधार कार्ड दे देगा बंदा भाई। तो पूरी धरती पे वेस्टीज को इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन में बिल्ड करना चाहते हो बिजनेस, तो मैं कभी भी इसके फॉर में नहीं हूं, मैं हमेशा इसके अगेंस्ट में हूं। अच्छा। आप मानना हो तो बुरा मान लो, सब मुझे माफ कर देना। बट फिजिकली जाके हम बिरयानी खिला के प्लान बताने से लोग नहीं जुड़ते, तो आप जूम से क्या जुड़ा पाओगे? अगर आप टेम्पररीली जुड़ा भी पाओगे तो लॉन्ग टर्म लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन इज जस्ट ए वे टू डिलीवर नॉलेज। ठीक हम्म। है, मैं साउथ के किसी कोने में बैठ के देश के कई कोनों में अपना नॉलेज डिलीवर कर सकता हूं, बट मैं लीडर नहीं बना सकता। वो हम्म। रिलेशनशिप जो ऑफलाइन में बना सकते हैं वो ऑनलाइन में नहीं बना सकते हम। आज आप मानोगे नहीं, मैं एक वीएमसीएम हूँ, 6,50,000 लोगों की मेरी टीम है। आज 1 घंटे से मैं आपके पास बात कर रहा हूं, मुझे एक भी कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने हर टीम के अंदर लीडर्स बनाए, और सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए वो लोग देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास लीडरशिप क्वालिटी हमने बिल्ड कर दी। हम्म। आप ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जूम से नहीं बिल्ड कर सकते, नहीं हम्म। कर सकते। आप बताओ, जब कोविड आया तब से हम जूम करना स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन के बारे में हमने स्टार्ट किया। जितना आपने कोविड के बाद से ऑनलाइन में टीम बनाई थी, क्या वो टिक पाई? आप बताओ। फ्रैंकली बात करते हैं, देखो, आपको खुश करना मेरा मकसद नहीं है, आपको फैक्ट बताना मेरा मकसद है। हम्म। हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर खुश करना है सबको तो हम रोड पे आइसक्रीम बेचेंगे। हम्म। ठीक है, आइसक्रीम बेचने से सब खुश हो जाएगा, 500 रुपए रोज के कमा के घर में जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ खुश रहेंगे। मगर यहाँ पे मेरी मैं बंदा ही ऐसा हूं, मैं थोड़ा कड़क बात करता हूँ बट रियल बात करता हूँ। आपको तकलीफ पहुंचे पहुंचे, नो इशू। बट मुझे भरोसा करके आपने बुलाया तो मैं वो आपको जो सही है वो देके जाऊंगा, जो फैक्ट है फैक्ट। जी अगर सर। ऑनलाइन में ही सब चलना है तो कंपनी हर वेस्टीज राइस के प्रोग्राम में 8-10 लाख रुपए क्यों खर्चा कर रही है? हम्म। और वो पांचों क्यों इतना खर्चा करके पूरे देश में घूम रहे हैं? कल बेंगलुरु में थे, आज विजयवाड़ा में है, और कल चेन्नई में है वो लोग। यस सर, यस सर। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनाने के बाद ऑफलाइन इवेंट्स क्यों कर रहे हैं?
हम्म। आप जरा सोचो, कभी भी आप ऑनलाइन पे भरोसा मत करो। आप ऑनलाइन को सिर्फ एक मैसेज डिलीवरिंग टूल या फिर नॉलेज डिलीवरिंग टूल बनाओ। हम्म। जो रिलेशन मैं और शिवानी मैम होटल में बैठ के कॉफी पीते हुए जो दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, वो हम जूम में कैसे शेयर करेंगे? फीलिंग्स ही ट्रांसफर नहीं होती यार। बिल्कुल। और आपके मेंटर सोनू सर कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज ए रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये आप नहीं। रिलेशनशिप कैसे बना पाओगे अपने डाउनलाइन के साथ ऑनलाइन में? तो मेरा ये सजेशन आपसे है, जितना बाहर रहोगे ऑफलाइन में नेटवर्क बनाओगे, उतना लॉन्ग टर्म नेटवर्क आपका बनेगा। बहुत अगर बढ़िया। आपको टेम्पररी नेटवर्क बनाना है तो आप मोबाइल में भी बना लो। जूम की भी क्या जरूरत, अब तो आप मल्टीपल वीडियो कॉल्स का मीटिंग व्हाट्सएप में भी कर सकते हो। आरटी का कोई ऐप है, उसमें भी आप कर सकते हो। राइट? जूम में 6-7 हजार रुपये देके खरीदने की जरूरत ही नहीं है आपको। हम्म। राइट? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बाहर जाओ, फील्ड पे लोगों से मिलके प्लान करो, होम मीटिंग्स करो। ठीक है? सीएनटी प्रोग्राम्स, अगर बीओपी सीएनटी प्रोग्राम्स अगर चलते हैं आपके यहाँ पे, उस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेके आओ। एक 30 साल एक्सपीरियंस्ड नेटवर्कर, हम्म। एक 30 इयर्स का जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेसफुल तजुर्बा है, उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत बेहतरीन चीज लिखी है। ए सक्सेसफुल नेटवर्कर कौन होता है? हु इज ए सक्सेसफुल नेटवर्कर? तो हम्म। उन्होंने नीचे लिखा, 2-3 जवाब उन्होंने लिखे। पहला, जो ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा वो। रॉन्ग। उन्होंने फिर नीचे लिखा, रॉन्ग। फिर वही लिखते हैं क्या, जो ज्यादा ज्वाइनिंग कराता है वो। फिर वो नीचे लिखते हैं रॉन्ग। फिर वो आंसर लिखते हैं तीसरा क्या, जो ज्यादा लीडर्स बनाता है वो। फिर वो लिखते हैं रॉन्ग। फिर उन्होंने आंसर लिखा, ए सक्सेसफुल नेटवर्कर इज ए पर्सन हु सेल्स द टिकट्स ऑफ देयर इवेंट्स। प्रमोट। स्पिरुलिना अशुर बेचने वाला सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं होता। जो ट्रेनिंग के टिकट्स अपने टीम को बेचता है वो सक्सेसफुल नेटवर्कर। क्यों? क्यों उन्होंने ये बोला? इसलिए उन्होंने बोला कि इवेंट में जाके आपके लोग लीडर बनेंगे और लीडर लगातार बिजनेस देंगे। हम्म। मेरे अपलाइन जो छोड़ के जाके वापस आए, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी जिंदगी में। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा नेटवर्कर है। 42 लाख तक जाना इज नॉट ए जोक। और लिमिटेड लिमिटेड एरिया में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ को 90% लोगों को हिंदी नहीं आता। हम पूरे देश में टीम नहीं बना सकते। हम मैक्स टू मैक्स कर्नाटका में बना सकते हैं। अगर हमें आंध्र तेलंगाना में भी टीम बनाना है तो वहां का तेलुगु आना चाहिए। तमिलनाडु में टीम बनाना है तो आपको कंपलसरी तमिल आना चाहिए, जो कि बहुत टफ है वो लैंग्वेज। और उससे टफ कौन सा? केरला का मलयालम। सिर्फ कर्नाटका में और आंध्रा में थोड़ी बहुत टीम बना के 42 लाख तक चेक को लेके जाना इज नॉट ए जोक। ठीक है? तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी क्या, अनकमिटेड बंदा, हम्म। गौर से सुनना शब्बीर, तेरी टीम का अनकमिटेड बंदा 1 करोड़ भी पीवी देना, तब भी उस पे भरोसा मत करना, वो पीवी कभी ना कभी गिरेगी। राइट? अनकमिटेड बंदा, हमारी टीम का अनकमिटेड बंदा 1 करोड़ भी अगर पीवी दे तो उस पीवी पे भरोसा मत करो, क्योंकि अनकमिटेड बंदे का कोई गारंटी नहीं, वो कभी भी टूट सकता है। और कमिटेड बंदा 100 पीवी भी अगर देगा तो उस पे भरोसा कर लेना, एक ना एक दिन वो 100 पीवी उसके कमिटमेंट से 1 करोड़ पीवी तक लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ट्रेनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिल्ड करो। ट्रेनिंग्स में लीडर बनते हैं और लीडर लॉन्ग टर्म बिजनेस देते हैं। अगर आप ऑनलाइन में टीम बनाने की सोचोगे तो लीडर नहीं, ब्लीडर बनेंगे।
क्या बनेंगे? ब्लीडर। आपके बिजनेस को ब्लड ब्लड बात कर देंगे, जैसे पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक मार्केट में हो रहा है, ऐसा आपका बिजनेस करके रख देंगे, ब्लीडिंग। ठीक है, तो लीडर्स आप ऑफलाइन में ही बना सकते हैं। यस मैम। थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट लव द वे जिस तरह से आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। मन करता है कि सुनते जाएं, बट यस, आपका टाइम बहुत कीमती है। बस लास्ट में मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो स्टोरी के साथ आप खत्म करिए, जो आप कौन? हमेशा सुनाते हैं। वो कुत्ते वाली? बिल्कुल सर। आई जस्ट लव अब आप ऑफलाइन के सारी चीजें ऑनलाइन में करा रहे हो मेरे से। सॉरी सर, सॉरी, बट हम सब लोग चाहते हैं आपसे। देखो मैं देखो कुत्ते की स्टोरी के लिए पता क्या है, जब सामने ऑडियंस रहती है तो वो जब चिल्ला चिल्ला के बोलेगी चिकन, तब मुझे मजा आता है। मैं आज आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन स्टोरी बताऊंगा, रिलेटेड टू दैट। डन रिलेटेड डन। टू दैट, ये बहुत, ये भी मेरे अपलाइन ने, जो जिसने मुझे जो मेरे सडन अपलाइन है, उन्होंने मुझे स्टोरी, जब मैं 8% तक था तब उन्होंने मुझे बताया था। बहुत बेहतरीन स्टोरी, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपकी टीम में, इसलिए हम्म। इनके रिलेटेड ही स्टोरी है ये। देखो एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा, एक लड़का अपनी कॉलेज से बस स्टैंड को आया अपने गांव जाने के लिए। कॉलेज खत्म की, शहर में वो कॉलेज पढ़ता था, गांव से आके एवरीडे अप एंड डाउन करता था, 10 किलोमीटर दूरी में उसका गांव था। तो कॉलेज खत्म हो गई तो वो आया बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में बस में बैठता था, सीधा अपने घर जाता था एज इट इज। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज खत्म करके उसको आया बस स्टैंड में, तो बस स्टैंड में उसकी बस नहीं थी। तो वो जाके टिकट कलेक्टर जो बस स्टैंड में बैठते हैं उनसे जाके पूछा कि सर मेरे गांव की बस क्यों नहीं आई अभी तक? तो उसने बोला वो डिपोट में है, कुछ काम है उसका, 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे के बाद तुम्हारे गांव की बस आएगी। तो अभी 2 घंटे तक क्या करेगा ये ऐसे ही बैठा था बस स्टैंड में, और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं थे रील्स देखते बैठने के लिए। तो वो ऐसे ही देखते रहा, बैठ के देखते देखते लेफ्ट साइड में उसको एक क्या कहते हैं उसको, बुक स्टॉल दिखा, बुक स्टॉल। बुक स्टॉल, जहां बस स्टैंड में बुक स्टॉल्स रहते हैं, तो बुक स्टॉल को गया। बुक स्टॉल में कैशियर, एक चचा बैठे हुए थे, 70-80 साल के, और एक खूबसूरत 19 साल की नौजवान लड़की उस बुक स्टॉल में काम कर रही थी। अब ये गया, जाके जैसे ही उस लड़की को देखा ये फिदा हो गया। ठीक है, 50 रुपए कैशियर चाचा को दिए, और उसने एक बुक मांगा तो वो लड़की लाके इसको बुक दी। और ये लड़का उसको देख के स्माइल करा, और वो लड़की इसको देख के स्माइल करी, और किताब लेके ये आया, उसी के ख्यालों में बैठ गया। 2 घंटे गुजर गए, किताब बैग में थी, बस आ गई, बस में बैठा, घर को गया, अपनी रूम में जो है वो बुक रख दिया, बस उसी के ख्यालों में खोया रहा। और पहले का प्यार भी ऐसे ही होता था भाई, 1970s 80s 90s का। आज का प्यार वो पता नहीं, प्यार प्यार है क्या है, राइट? तो सेकेंड डे फिर से वो कॉलेज से सीधा बस स्टैंड को आया, सीधा पहले वो बुक स्टॉल को गया, चाचा को 50 रुपए दिए। बहाना किताब का था मगर देखना लड़की को था, तो वो फिर से ये किताब लिया, उस लड़की को देखा, इसने उसको स्माइल करा, उसने इसको स्माइल करा, और फिर किताब बैग में रखा, फिर वो घर को गया, रूम में रखा। थर्ड डे सेम, फोर्थ डे सेम, 3 महीने ऐसे ही गुजरे, 6 महीने ऐसे ही गुजरे, 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल ऐसे ही गुजरे। 1,000 से ज्यादा किताबें घर की बेडरूम में आ गए, एक भी खोल के नहीं पढ़ा। और 3 साल बाद, चौथे साल पहले दिन, एज यूजुअल फिर से उस बुक स्टॉल में गया, तो वो जो लड़की थी वो नहीं थी। तो 70-80 साल के जो बूढ़े चचा थे वो मेहनत कर रहे थे, चचा को इसने 50 रुपए दिया और कोई किताब मांगा। अब उसने सोचा आज वो हॉलीडे में होगी शायद, 3 साल कंटिन्यू आई तो आज हॉलीडे में होगी, हो गया। दूसरे दिन फिर गया तो लड़की नहीं थी, तीसरे दिन फिर गया तो लड़की नहीं थी, तो आता माजी सटकली। तो उसने बोला, चाचा आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, वो जो मैम थे काम करने वाले वो कहाँ गए? तो चचा ने बोला वो काम करने वाली लड़की नहीं, मेरी बेटी थी, उसकी शादी करके दे दिया, 3 दिन हो गए। अब इसका हो गया,
अब मैं आपको क्या सैयारा बोलूं, अब क्या वो कौन से कबीर फिल्म को सिंह आप बोलो, हाँ, कबीर सिंह बोलो। कबीर सिंह बोलो, या हमारे साउथ का आर्या बोलो, ये अरे हो वाह। गया ऐसा ही, ठीक है। हम्म। तो अब भाई 3 साल का प्यार था, अब ये फील में आ गया बहुत। अब मैं क्या कौन से नदी किनारे जाके बैठा, सुसाइड करना सोचा। ये घर में अकेला बेटा था, तो सोच सोच के फिर वो थोड़ा आंखों में आंसू निकाल के घर गया। घर में इसके मदर ने फादर ने खाना खाने को बुलाया तो ये आया नहीं, और रूम में गया। 2 घंटे तक ये ऐसे ही रोता रहा। तीसरे घंटे इसने सोचा मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन कैसे करेंगे मूव ऑन। वो तो मिली नहीं, बट उसने जो छू के दिए थे किताब, वो किताब को पढ़ पढ़ के एटलीस्ट अपना माइंड डाइवर्ट कर लूंगा मैं। तो उसने किताबें निकाले 1000, और एक एक किताब एक एक किताब एक एक किताब एक एक किताब वो खोलता गया। हर किताब में उस लड़की का एक एक लव लेटर था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि माई नेम इज दिस, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे फादर मेरा रिश्ता देख रहे हैं, बहुत जल्द मेरी शादी होगी, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, कॉल कर ले कमीने। कमीने नहीं लिखा हुआ था, मैंने ऐड किया। और 1000 किताबों में 1000 लव लेटर थे। कहानी इतनी ही है, मॉरल क्या है, अपॉर्चुनिटी। 1 साल से घर में नहीं, बेडरूम में थी, खोल के नहीं देखा। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी करोड़पति बनने की आपके पास आई हुई है वेस्टीज। खोल के अगर देखोगे तो बन जाओगे करोड़पति, अगर नहीं खोलोगे तो फिर बिल्कुल पछताओगे। जी सर। राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। दिल खुश हो गया है। और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप समझाते हैं चीजों को, बहुत प्यारी अप्रोच में। तो लोगों को हमेशा बोलती हूँ इतनी बारिश कर रही है वेस्टीज, और अगर हम तब भी नहीं भीग रहे हैं, मतलब अपने घड़ा उल्टा करके रखा हुआ है, सिर्फ बाहर बाहर से भीग रहा है, उसको भर नहीं पा रहे हैं। तो ये देखो वेस्टीज का अभी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले दीपल मैम आए हुए थे। मैं अपनी यस टीम सर, के लिए दीपक उनको मैम। एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था जूम में। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम जो आपने सवाल किया वही सवाल मैंने किया। तो उन्होंने बोला शब्बीर वेस्टीज नहीं तो और कौन सी कंपनी है बताओ इंडिया में, कोई भी नहीं है। तो मैंने, मेरा बेटा बैठा हुआ था मेरे बाजू, 4 साल का बेटा है मेरा। तो मैंने 5 दिन पहले मैंने मैम को वही बताया जो आप लोगों को बता रहा हूँ, कि मैंने 5 दिन पहले मेरा बेटा मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा। बेटी भी है मेरी 1 साल की, बट बेटा बहुत ज्यादा क्लोज है। तो मैंने उससे पूछा बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा। मैंने मेरे सन से, मेरे बेटे से सवाल किया कि तू बड़ा होके क्या बनेगा। कहता आप जैसा बनूंगा, हम्म। और आपसे बेहतर ट्रेनिंग करूंगा। यू यू वोंट बिलीव, आज उसके पास वो 1000 रुपए वाला स्पीकर और माइक है उसके पास, और वो माइक लेके पूरे घर में गाने गाते हुए, वो हमारे धर्म के जो भजन होते हैं वो नात वगैरह पढ़ते हुए वो घूमते रहते हैं, माइक में बात करते रहते हैं। वो कहता मुझे अब्बू के जैसा बनना है, मुझे मेरे फादर के जैसा बनना है, और मुझे वेस्टीज करना है, मैं नहीं बनूंगा डॉक्टर। ये लेगेसी नहीं तो और क्या है वेस्टीज की। हम्म। 4 साल का बच्चा क्यों कह रहा है वेस्टीज करना है, बाप के जैसा बनना है, इसलिए क्योंकि उसने मुझे स्टेज पे देखा और उसको अपने बाप का काम पसंद आया। हम्म। राइट। तो ये वेस्टीज की लेगेसी है। आप जाओ मार्केट में किरानी दुकान या कोई भी बहुत बड़ा मान्यवर जैसे शोरूम के बेटे को जाके पूछ लो, 4 साल का अगर है तो बेटा तुम बड़ा बन के क्या बनोगे, वो बोलेगा विराट कोहली, हम्म। वो बोलेगा MS धोनी। हम्म। अब बताओ उसके काम में प्रॉब्लम है या DNA में प्रॉब्लम है। आज हमारा बच्चा हम जैसा बनना चाहता है, 4 साल की उम्र में बोलता है, तो ये तो 14 लाख रुपए से बड़ी बात है एक बाप के लिए। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और क्या चाहिए। ये मजाक नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये मैं एक दिन गुलबर्गा एक शहर है मैम, कर्नाटका में। हम्म। गुलबर्गा एक शहर है, वहां पे मेरी टीम है, तो वहां मैं फील्ड वर्क करके कार लेके नहीं गया था मैं उस टाइम पे। तो मैं वो स्लीपर कोच बस आती है ना, उसमें मैं बैठ के आ रहा था। हम्म। तो वहां पे क्या हुआ, वो बस में कैसे रहते हैं, 2 सीट इधर रहते हैं, और बीच में थोड़ा गैप चलने फिरने के लिए, और लेफ्ट साइड में एक सिंगल सीट रहती है सोने की स्लीपर।
तो सिंगल सीट में मेरी बुकिंग थी। तो राइट साइड में एक फादर अपनी बेटी को लेके और अपनी नवासी को लेके, हम्म। नवासी समझते हो आप, नवासी को लेके आए। हम्म। और आने के बाद वो भी बल्लारी आ रहे थे हमारे यहाँ। तो वो फादर ने अपनी बच्ची को, नवासी को, बस में ड्रॉप करने के लिए आए थे। और उन्होंने मेरे से बात किया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। मैं बोला सर अंकल मैं भी वहां जा रहा हूँ बल्लारी। तो मेरी बेटी और नवासी है, आप थोड़ा उनका ख्याल रखोगे वहां तक। मैं बोला बिल्कुल अंकल बेफिक्र रहिए आप। तो वो मेरे पे भरोसा करके चले गए। तो वो जो आंटी थे वो और मैं बात करते बैठे थे, तो उनकी बेटी थी 3.5 साल की बेटी। तो मैंने उस बच्ची को बुलाया इधर और अपने गोद में बिठाया और उससे मैं बात किया कि व्हाट इज योर नेम। तो उस बच्ची ने अपना नाम बताया। उसके बाद मैंने उसको पूछा व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या करते हैं। तो बच्ची ने, 3.5 साल की बच्ची ने, पता क्या बोला? कहती है अंकल सर्च माई फादर्स नेम इन गूगल। हम्म। 3.5 साल की बच्ची कह रही है। तो समझ में क्या आता है, वो बच्ची अपने फादर पे प्राउड है, जो काम उसका बाप करता है, हम्म। जो भी करता होगा। तो उस टाइम पे मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मैं सोचा कि भाई क्या मैं गूगल में आता हूं, मेरा नाम गूगल में आता है। मैंने उसके बाप को नहीं सर्च किया, मैंने अपने आप को सर्च किया। और जब आया ना, मैं सोचता था हम क्या कमा रहे हैं, ये वेस्टीज का पावर नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उस पे हमारे बच्चे प्राउड होते हैं या नहीं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। आज वो कामयाबी मैं देख रहा हूँ, दिस इज वेरी बिग थिंग फॉर मी। मेरे लिए वीएमसीएम से बड़ा है ये, कि जो मेरा बच्चा बोलता है कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। तो यस। ये लेगेसी आप वेस्टीज में बना पाओगे, वेस्टीज दी है। कोई भी कंपनी का लीडर अगर अपने बच्चे से पूछे, ये नहीं कह सकता, और वो सिर्फ वेस्टीज के बच्चे कहते हैं। याद रख लो आप ये बात। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। यस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हर एक इंसान को फुल विश्वास भरोसा हो गया होगा और आपके जैसा बनना चाहते हो। मैं तो सबको बोलती हूँ कि सर को सोशल मीडिया पे जाके थैंक यू मैसेज करिए, प्रमोट करिए बढ़िया तरीके से, दिल से अपना थैंक यू बोलेंगे सर। थैंक यू सो मच, अपने कीमती समय हमारे लिए निकाला सर। थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक सो यू मच सो सर। मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी। तो आई होप आप लोगों का आज का जो ये सेशन था मीट द मिलेनियर वाला, वो बहुत अच्छा रहा होगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? किस किसने अब्दुल शबीर सर में खुद को देखा? यस मैम। फ्यूचर खुद को देखा, फ्यूचर सेल्फ को देखा, किस किसने? यस मैम। देखो, देखोगे आज तभी कल बनोगे। सोच ही नहीं बनेगी आज, वो बीज ही नहीं अंदर पनपेगा। वो तो पानी खाद किसको दोगे? पहले तो बीज पनपाना जरूरी होता है ना, सबसे पहले तो किस किस के अंदर आज वो आ गया कीड़ा, चुल मच गया आज उसको, कि जब ये इंसान कर सकते हैं यार, 14 लाख की इनकम कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो जब इन लोगों को इनको सुना था ना, 14 लाख की इनकम, मैंने कहा फाड़ देंगे, चाहे अब ऊपर वाले रहे चाहे नीचे वाले रहे। जब ये इंसान कर सकते हैं अपने अपलाइन के बिना, तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? है ना, हमारे पास तो इतना बढ़िया सिस्टम है। मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो एजुकेशन करो, एजुकेटेड रहो, इंडिपेंडेंट रहो, सीखो, ओनरशिप लो, जिम्मेदारी लो अपने इस धंधे की, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ज्यादा देखो, वो जब समय था जब सर ने 1 साल में 5,000 कमाए थे, बट अभी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी इतना प्यारा सिस्टम हो गया है, ऐप हो गई है, एक दिन में सामान पहुंच जाता है आप लोगों के पास, है ना। बहुत सारी ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन इवेंट, बहुत कुछ हो रहा है अभी, तो बहुत कुछ। तो अभी तो मेरे को लगता है कि 1 महीने में भी हम ब्रोंज कर सकते हैं, एक एक महीने में भी। लेकिन उसके लिए अपने दिमाग में हमें बैठ के खुद को टारगेट देना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, है ना, हम कर सकते हैं। तो जो भी आपकी अंदर की मोटिवेशन है, जो भी आपके रीजंस हैं, उसको सारे के सारे काम में निकाल दो।
हो सकता है आपको कोई ना कोई पेन होगा, बहुत बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे जब सर बोल रहे होंगे, सर आपका तो हमारे साथ तो अलग ही दर्द चल रहा है। देखो, अपनी स्टोरी में हर कोई हीरो होता है ना। अपनी स्टोरी में सबको दर्द पूरा अपना ही दिखता है ज्यादा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी दुनिया में सुने, जैसे आज हम सर की स्टोरी सुन रहे थे ना बैठ के, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी भी सुनी जाए, दुनिया सुने, तो अपने दर्द को भुला के अपने काम में वो दर्द को निकालना पड़ेगा, है ना। टर्न योर पेन इनटू रेजोल्यूशन। अपने पेन को अपने कमिटमेंट में बदल दो। कमिटमेंट लो कि मैं 1 साल तक, जब तक मेरा इनकम इतना नहीं हो जाएगा, तब तक मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगा। मैं तब तक, ये जो भी आपको चीज सबसे प्यारी है, कम से कम 4 साल तक अपन किसी शादी में नहीं गए थे, किसी कुछ कहीं नहीं गए थे। क्यों? खुद को कमिटमेंट दिया था। सेम मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अचीवमेंट कर देखो। आज सर ने शायद अपनी, वो नहीं पता इन्होंने छोड़ा क्या क्या था, लेकिन आज सर जब अपना चेक दिखा रहे थे 10 लाख 14 लाख, अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? 4 लाख 3 लाख, अच्छा लग रहा था ना। आप लोग चाहते हो आपके साथ ऐसा हो और आपको भी स्टोरी सुनाने के लिए ऐसे बुलाया जाए? कितने लोग चाहते हैं? जी मैम। तो फिर लग जाए, काम में निकाल दे हम, काम में निकाल दें। और सर ने एक बहुत प्यारी बात और बोली, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। पता है क्या बोला? पता है क्या बोला? प्रोडक्ट, सफल सक्सेसफुल नेटवर्कर वो नहीं होता जो सेल अच्छी करता है, वो नहीं होता जो ज्वाइनिंग ज्यादा निकालता है, वो नहीं होता जो लीडर ज्यादा अच्छी, लीडरशिप ज्यादा अच्छी करता है। वो होता है जिसको इवेंट की टिकट बेचनी ज्यादा आती है। क्योंकि इवेंट से ही लीडर निकलते हैं। जब इवेंट में आते हैं, वहां स्टेज पे लोगों को दहाड़ते हुए देखते हैं, तो अंदर से दिमाग आता है कि मेरे को कोई लीडर निकलता है उस टाइम पे। हो सकता है आज आपके सिस्टम से पीवी आ रहे हो, लेकिन कम, जो मेन सफलता का सिस्टम है नेटवर्किंग का, वो तो इवेंट्स का है। किसका है? इवेंट्स का। तो अपनी, हमें इवेंट सेल करने हैं। अभी आपको पता है 15 16 17 को सोनू शर्मा सर की आरटीपीए पूरे साल में एक ही बार होती है। तो अगर तुमने अभी तक पिछले 2 महीने तुम्हें जुड़े हो गए, 3 महीने तुम्हें जुड़े हो गए, तुम्हें 500 का चेक आया, 700 का चेक आया, 1100 का चेक आया, अपने अपलाइन को ट्रांसफर कर दो। अभी के अभी, कल पता नहीं वो कट जाएगा, तुम्हारा ऑटो डेबिट हो जाएगा बिजली के रिचार्ज में। ठीक है। अब अगर आपने अभी अपलाइन को भेज दिया बिजली का रिचार्ज, तो कल परसों कहीं से मैनेज करके करा लोगे। बेचारी फांसी पे चढ़ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की बस। ठीक है। तो अपना आज ही अपने इवेंट्स, जो भी आसपास इवेंट हो रहे हैं, उसकी टिकट्स बुक कराइए, इवेंट का हिस्सा बनिए। अगले, नेक्स्ट हम जल्दी किसी और सक्सेसफुल नेटवर्कर को, सक्सेसफुल लीडर को बुलाएंगे, मिलेनियर को बुलाएंगे, और उनसे उनकी जर्नी सीखेंगे। मैं तब चाहती हूँ कि तब हम 500 वाला मेंबर, आज 100 के बाद लोग भर गए थे, लोग मुझे मैसेज डाल रहे थे, मैम एंट्री नहीं हो पा रही। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था 100 लोग ही होंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए विश यू वेल्थ। बाय।